आ जाए जी, आ जाए, जल्दी आ जाए सब वापस। आप सुन सकते हैं आवाज? हेलो? नहीं भाई, सब कुछ खिलाई ही जाती है। जी आप सुन सकते हैं, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसी को कोई लेकिन बात? सर मौसम खराब है, लाइट चली गई। मौसम खराब है तो? लाइट से चली गई, लाइट ऑफ हो गई। ओहो, अच्छा, लाइट ऑफ हो गई है तो जी इसकी लाइट मार लो, जला लो, ये मोबाइल की। जी फायदा बात करें, जिसका हैंड रेज है, फायदा असलम। जो सर रिक्वेस्ट करनी थी हाँ सर, फ्रॉम माय साइड वेदर इज नॉट वेल एंड देयर इज नॉट आल्सो लाइट, तो अगर कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से मैं मीटिंग लेफ्ट कर दूं तो काइंडली एब्सेंट मार्क मत कीजिएगा। जी समरा परवीन, आपने क्या कहना है? अनम्यूट योर माइक प्लीज। सर आपने मेरी बात सुन ली? जी मैंने सुन ली। जी थैंक यू सर। समरा परवीन, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अजीब बात है। तो भाई हैंड रेज किया तो बोलो भी। अल्लाह मियां थल्ले आते अपनी दुनिया में जा। समरा परवीन, ओके। Methods and limitations of biographical research. You all are allowed to unmute your mic whenever you wanted to say something. Unmute your mic, talk, but the rest of people should mute when one of you is talking to avoid any of distortion. In this context of qualitative research, the biographical research is to be seen as a case reconstructive approach. As earlier we have हेलो, ये ओप्पो के नाम से कौन एंटर हुआ है जी?
हेलो। आप मुझे अपने मोबाइल का ना ब्रांड ना दिखाएं, आप अपना नाम और रोल नंबर बताएं या खुद बोलें कौन है आप। द डिसीजन अस्सलाम टू। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? आयशा अब्दुल गनी बात कर रही हूँ सर। मेरा लैपटॉप उसकी बैटरी डेड हो गई है और यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट की है आपकी क्लास। तो आप रीनेम हो सकते हैं ये इस तरह चलें, अभी तो आपने बता दिया तो फिर बताना चाहिए ना। आई डोंट नो हु इज ओप्पो 31। ठीक सर है, मुझे भी सडनली इट्स ओके, अटेंड करनी पड़ी। इट्स थैंक ओके। सो मच सर। In the context of qualitative research, the biographical research is to be seen as a case reconstructive approach. So, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन और मेथडोलॉजीज में देखा, डिफरेंट रिसर्च जो रिसेंट पास में कंडक्ट हुई हैं, तो रिकन्स्ट्रक्टिव अप्रोच में सोशल रिकन्स्ट्रक्टिविज्म और पैराडाइम ऑफ सोशल रिकन्स्ट्रक्ट में ये biographical research fall करती है. The decision is to reconstruct cases is in itself an approach to the field rather than a specific research method. इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमने certain methodology of research को देखा, like quantitative and qualitative, फिर हम उसके historical है, causal comparative है, experimental है, तो different टाइप्स ऑफ रिसर्च या मेथडोलॉजी या डिज़ाइन को इकट्ठा करके एक अप्रोच बनती है. तो जिस तरह ये मेजर अप्रोच हैं, आप कह लें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोच हैं. लाइकवाइज बायोग्राफिकल रिसर्च इज आल्सो रिप्रेजेंट्स अ रिसर्च अप्रोच. दिस अप्रोच इज टुवर्ड्स द रिकंस्ट्रक्टिविस्ट. Biographical research does not use a single method for data analysis. जब सिंगल मेथड डाटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं होता तो मेटा एनालिसिस होता है. जब मेटा एनालिसिस होता है तो मल्टीपल डाटा एनालिसिस मेथड्स यूज हो रहे होते हैं. जब मल्टीपल डाटा एनालिसिस मेथड यूज हो रहे हों तो एक सर्टेन अप्रोच में मल्टीपल डिज़ाइंस, मल्टीपल मेथडोलॉजीज embedded होती हैं. The most commonly used method for data construction is in biographical research is the biographical narrative, interviews and or the open interviews. Many use content analysis to analyze the biographical data. I don't know, earlier we have discussed about the content analysis or not. The content analysis basically the component of analysis, the information collected from certain content. तो कंटेंट और कंटेक्स्ट को एक्चुअली कंटेक्स्ट जो है वो कंटेंट को क्लियर करने के लिए बताया जाता है कि कोई ख़ास बात जो लिखी हुई है वो किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है, बोली गई है, या एक सर्टेन टाइप ऑफ पिक्चर या सर्टेन टाइप ऑफ वीडियो क्लिप, सर्टेन टाइप ऑफ यू में से कह लें कोई सेइंग है कोई किसी का, तो उसका कंटेक्स्ट क्या था. आप आए रोज़ देखते हो कि हमारे सियासतदान एक बात कहते हैं, उसका कोई वीडियो क्लिप चलता है तो फिर उनके हमायती या खुद उसको वो कहते हैं कि हमारी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात बताया गया है. तो कंटेंट और कंटेक्स्ट का आपस में बड़ा डीप कोरिलेशन है. कंटेक्स्ट जो है वो कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है. सो कंटेक्चुअल थिंकिंग एंड कंटेक्चुअल एनालिसिस जो है दैट provides us some certain support towards the content analysis, and this analysis is
the major methodology of analyzing the data in biographical research. So all of the biographical data is analyzed through content analysis. The diversity of biographical sources turns an inductive approach. I think so. You are aware about the inductive and deductive approach. Inductive approach is that approach where the researchers deduct some body of knowledge on the basis of their analysis that is being done from collected data as used in the quantitative social research unfruitful. You know, quantitative social research and qualitative research. So when we say the social research or sociology, then quantitative approach is much weaker as compared to the qualitative one. So the logic of an deductive reasoning process is preferred by many researchers that use the biographical approach. If I highlight the keywords up to now towards the methodology used for biographical research, you should note that the inductive reasoning is much important, and the content analysis of the data analysis type is uh, used at large. The principles of grounded theory are often applied alongside a biographical research. अब देखें कि फिनोमेनोलॉजी का रोल आ गया, नरेशन नैरेटिव का रोल आ गया, फिनोमेनोलॉजी की हमने बात की, कंटेंट एनालिसिस की हमने बात की, बायोग्राफिकल ग्राउंडेड थ्योरी की बात आ गई, और सिंगल केस की शक्ल में केस स्टडी भी आ गई. So a blend of all five traditions of qualitative research are being used alongside in this biographical research or biographical data collection sources. That is why it is known as an approach itself, other than quantitative and qualitative approaches. The questions regarding the possibility to use individual cases to create scientifically valid generalizations arise from the use of the inductive reasoning. ये इसको आप करेक्ट कर लें, ADDUCTIV inductive reasoning के बजाय है ये inductive reasoning, INDUCTIVE. This is the question of the sustainability of inductive conclusions. The inductive conclusions that biographical cases are socially relevant and bear general pattern of behavior, action, and interpretation in them is common in sociological practice, although some think that it is not yet fully developed. So these are the attributes of this biographical cases. When we say case, it is directly related to the case study process in the sociology or the social sciences. So this general pattern, this is a general pattern of behavior, action, and interpretation. So commonly used the sociological practice. Different approaches to the development of apologies exist, as well as the contrastive comparison between types in order to allow for theoretical generalization. Very interesting point here is कि जब आप इस पे काम कर रहे हो, आपने इंफॉर्मेशन ले ली, एनालाइज कर ली, ऑब्जेक्टिव से उसको अलाइन कर लिया, नाउ इट्स द टाइम टू डिसेमिनेट दैट. अब जब आपने डिसेमिनेट करना है, उससे पहले जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपकी कंक्लूजन हैं, उसको आपने जनरलाइज करना है. जनरलाइज कहाँ करते हैं? आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं. सो द कंपैरिजन बिटवीन, इसके अब आप कंट्रास्ट और सिमिलैरिटीज देखेंगे, और ये दोनों को कंपेयर करके इनके कंपैरिजन को आप जनरलाइज करेंगे. तो now it's about the experienced
life history and narrated life story. This is also the second methodology used in biographical research method. A fundamental problem exists regarding the differences between the levels of experienced life history and narrated life history. Another fundamental implication is the interrelation of experience, memory, and narration. In the early studies of biographical research, great value was placed on the reconstruction of the actual life course of the individual using data from additional sources such as institutional archives, diaries, interviews with the relatives and friends, and eliminating errors in the memory and presentation of the interviews. So these are the sources from where the information is collected for the biographical research. Today, that was about the previous practices. But the current practices in this regard are bracketing of the meaning of objects as by the grounded theory principles. Grounded theories में हम in fact or in true actual existing phenomena की तरफ जाते हैं. It is increasingly assumed that the actual life course cannot be reconstructed. I think so. हम सबको इससे agree करना पड़ेगा कि actual life course को आप reconstruct तो नहीं कर सकते. Experiences are always interpreted by the subject and are mediated by perceptions, the constituting the memory in regard with the framework of the overall biography as well as to the situation where the narrative is collected. So grounded theory and narrative are combined currently in the present practices carried by the researchers, and on the basis of that phenomenological bracketing, these three amalgamation of these three traditions provide support to the biographical research methodology. Thus, the main concern of the biographical research should be the life as experiences as narrated by subjects in clear contrast to the true facts of life, of a life course reconstruction. Interpretations and constructions of meaning are of utmost importance to reconstruct a biographical case, as the actions and the self-interpretation of these actions by the individual turns his own biography into coherent totality. ये रज़वानुल्लाह, अब आपको याद आया क्लास में आना. Based on empirical experiences with narrated life history and using the research method of biographical narrative interviews, the method of biographical case reconstruction has developed in the last decades in fields that range from the study of migration to professional careers and healthcare. So, empirical experiences जो हैं वो in context with the narrative methodology or narrative research methods about biographical narratives जो हैं ये केस रिकन्स्ट्रक्शन की जब बात करते हैं तो लास्ट डेकेड्स में फ्रॉम द हेल्थ केयर पीपल जो थे उनको इंटरव्यू किया गया है और उनसे इंफॉर्मेशन या उनकी बायोग्राफीज के बारे में बात की गई है. Last but not the least, the reconstruction of the latent structures of meaning. The question of the construction of meaning leads to the questions of the subjectivity, intended and objective meaning. Ulrich says that an actor is in a situation of interaction produced more meaning than he is aware of. Therefore, some researchers consider the task of biographical research
to be the reconstruction of both types of meaning, the intended and the objective. Behind and below the interpretations expressed by interviewee are the latent structures of meaning that constitute the sense of life and manifest themselves in biographical life situations. In these latent hidden patterns of meaning, individual experience and societal conditioning are interviewed. Thus, behind individual action lies a direction and framework of our action according to. Hence, the method of objective reconstruction of structures of meaning is used in biographical research as a method for reconstruction of the latent structures of meaning at play in specific situations of case. Abhi, I am going to allow you to talk. Unmute your mic and hello, आप सुन सकते हैं? हेलो। यस सर। जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा इसमें है कि ये जो आज हमने सारा डिस्कस किया है ना, ये वेल रिनाउंड मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च जो यूजुअली हम अदारों के अंदर पढ़ते हैं एमफिल और पीएचडी के लेवल पर, ये इतना इन नहीं है, लेकिन लिटरेचर के लोगों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो उस पर काम करते हैं, उनके लिए ये एक फेमिलियर पैराडाइम है। तो इसको इसलिए उस तरह से बुलेट्स में, नंबर्स में, फिगर्स में मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि सारी ये आप कह लें कि लाइफ स्टोरीज की तरह से इसके मेथड को भी डिस्कस किया गया। ये हट के है और मिक्सचर ऑफ द मेथडोलॉजीज टेकन फ्रॉम क्वालिटेटिव ट्रेडिशंस। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो नोट किए करने वाली बात थी कि पांचों की पांचों मेथडोलॉजी हैं वो मिक्स हो करके यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। एट द सेम टाइम 2 or more than 2, 3, 4 वर्क्स बेटर टुवर्ड बायोग्राफिकल रिसर्च। तो अभी आपके जहन में कोई ऐसी बात है जो आप समझते हैं कि उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, तो मेरे साथ शेयर करें, उस पर हम बात करते हैं। अदरवाइज़ ये ज़रूरी होगा कि आप इसको खुद से पढ़ेंगे। मैं ये वीडियोस के साथ इन स्लाइड्स को भी अभी अपलोड कर दूंगा। आपको बहुत गौर से एक दफ़ा सारे को गो थ्रू होना होगा, फिर शायद आप इसमें से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर सकें। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुजाहिद बात कर रहा हूँ सर। जी मुजाहिद। सर पहली बात तो ये सर, क्लास कह रही थी अगर लास्ट सेशन थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। दूसरी सर बात इस हवाले से थी, इसी प्रेजेंटेशन के हवाले से सर। हाँ, जैसे सर ये बात हुई ऑटोबायोग्राफी, हमने देखा व्हाट इज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। हाँ, और हमने लास्ट पिछले प्रेजेंटेशन में जब पढ़ा था सेशन में आर्काइवल रिसर्च के बारे में भी। हाँ, तो इसमें ये है सर, अभी इसमें जैसे कि आर्काइवल में और इस रिसर्च में कि हम जो राइटिंग्स होगी कि कोई हमें टॉपिक दिया जाता है, तो जो हमें मटेरियल ढूंढना है, तो अभी भी सर यहाँ पे इंटरव्यूज की बात हुई। तो मीन जब क्वालिटेटिव रिसर्च है, इंटरव्यूज में जाएंगे, और बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी तो हमने पढ़ा कि वो राइटिंग होती है। तो थोड़ा सा मुझे सर ये कंफ्यूजन है कि व्हाट इज इंटरलिंक्ड बिटवीन द इंटरव्यूज और बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो किस सर मेथड से उस रिसर्च में हम पहुंचेंगे सर, कंप्लीट करेंगे हम? ठीक हो गया, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, और ये बहुत रेलेवेंट आपने क्वेश्चन किया।
ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी की बात करते हुए बेसिकली है राइटिंग की बात हो रही है, कौन लिख रहा है। ठीक। बायोग्राफी वो है कि एक बंदा दूसरे के बारे में लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी है कि मैं खुद अपने बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे, हम रिसर्च मेथड, बायोग्राफिकल रिसर्च मेथड या ऑटोबायोग्राफिकल रिसर्च मेथड पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक तीसरा बंदा है, आपने ना तो अपनी बायोग्राफी लिखी है और ना ना आपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है और ना बायोग्राफी आपकी लिखी हुई है। एज ए रिसर्चर आपने देखना है कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे मैं देखूं, इस पे काम किन्होंने और कैसे किया हुआ है। अब एक किताब लिखी हुई मिल गई, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखी हुई हैं अपना बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज। अभी मेरे पास एक किताब पड़ी है, ये भी लाइक ऑटोबायोग्राफी है। ये खामोशी कहाँ तक, टाइटल उसने दिया किताब का, एक सिपाही की दास्तान इश्को जुनू। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज जो मुशर्रफ के साथ थे, जिन्होंने उस वक्त की जमहूरी हुकूमत को चलता किया, और ये कोर कमांडर था बंदा उस वक्त मेरे ख्याल लाहौर का। फिर इसको उन्होंने नैब का पहला चेयरमैन बनाया। इसने यहाँ पे बहुत सारी बातें की हुई हैं। तो एज अ रिसर्चर मुझे ये देखना है कि मिनो अन मैं इन सब पे एतबार कर लूँ, कैसे कर लूँ। बहुत सारे ऐसे वाक़यात, क्योंकि हम भी उस वक्त प्रैक्टिस में थे, फील्ड में थे, चीज़ों को जानते थे, सुनते थे, समझते थे। तो एज ए रिसर्चर मुझे इनकी सब बातों का वो इसकी किताब पढ़ के, किताब तो एक हिस्ट्री का हिस्सा हो गई ना, तारीख का हिस्सा हो गई जो भी उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उन वाक़यात को, उन चीज़ों को रिकन्फर्म करना और अपनी इंफॉर्मेशन लेना कि किस हद तक उन वाक़यात की जो है वो ट्रूथफुलनेस जो है वो प्रूवन है। उसके लिए क्या है कि रेलेवेंट लोग, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो उसने जिक्र किया होगा, फर्ज करें उसने सियाचिन का जिक्र किया है, तो सियाचिन पे मुझे और भी बहुत सारी किताबें मिलेंगी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, वो जो एक वाक़या हुआ था वॉर का। तो मुझे उनका एनालिसिस करके इसकी, उस कहानी का जिसका इसने खुद यहाँ जिक्र किया है, मैं उसको कंफर्म कर सकता हूँ कि किस हद तक ये बातें ठीक हैं। अब ये इस मेथोडोलॉजी के बारे में जानना कि किस तरह ऐसा काम करना है, दैट इज द बायोग्राफिकल रिसर्च बेसिकली। बात क्लियर हुई है? अलाइनमेंट का पता चला है? यस सर, क्लियर नाउ सर। थैंक यू सर। जी जी, कोई और बात करे? नेक मोहम्मद, आप बात करना चाह रहे हो, मुझे पता लग रहा है। नहीं सर, मैं बात नहीं कर। अच्छा, तो फिर और कौन बात करना चाह रहा है? जी करें बात, मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें। सर मेरा क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर से है रिलेटेड, कि हाँ, उसमें हमने इसकी बात की थी, क्या तो बात? आपने हमें दो क्वेश्चंस दिए थे हाँ लिस्ट ढूंढने के। हाँ तो उसमें हमें जो पाकिस्तान की नेशनल आर्काइव्स हैं उसकी लिस्ट तो मिल गई है, हाँ। लेकिन जो प्राइवेट और पब्लिक आर्काइव्स हैं उसकी लिस्ट नहीं मिल सकी। बाकी लोगों का क्या ख्याल है इस सवाल के बारे में? क्योंकि मैंने सर काफी जी बिल्कुल हमने भी बड़ी कोशिश की है सर कि हम इसको हासिल करें, मतलब इसको देख ले, लेकिन नहीं मिल रही थी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी आकिब। मेरे ख्याल से हमें प्राइवेट आर्काइव्स के लिए प्रोविंस वाइज अगर सर्च करनी पड़े तो मिल जाएंगे, क्या ख्याल है सर? आपने सर्च किए हैं? सर मैंने भी सर्च किए हैं, काफी मिले हैं सर। मिले कि नहीं मिले? प्रोविंस वाइज सर मिले हैं सर, मिले हैं भाई प्रोविंस वाइज, आप डिवीजन वाइज, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चले जाएं, सिटी वाइज देख लें,
आर्काइव्स, प्राइवेट आर्काइव्स इन फ्रॉम सिटी गुजरावाला, नोट लिखें, आपको सामने आ जाएगा। सर मैंने 20 से 25 फाइंड आउट किए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने सही फाइंड करोगे अच्छे, उतने नंबर ज्यादा होंगे। जी नेक मोहम्मद, बात करो। सर मतलब हमारे यहाँ इधर ज़ियारत में खैर आज़म रेजिडेंसी है सर, हाँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेशनल आर्काइव्स में आ सकती है। रेजिडेंसी जो है वो तो मतलब आर्काइव में नहीं आ सकती ना। जी सर, तो वहाँ पे जो गूगल पे मैंने सर्च किया है सर, तो वो रेजिडेंसी भी आ गई, और जो मोन्यूमेंट्स है सर, हैदरपुनिया जो है सर, इस तरह के जो अल्लामा इकबाल टॉम्ब जो है सर, वो सारे आ गए सर इसमें। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में ना, बिल्डिंग तो चले, उसका आर्काइव का एक हिस्सा। अब उससे इंफॉर्मेशन आपने क्या लेनी है, तो उससे मुतल्लक डॉक्यूमेंट भी तो होंगे। आप करें कि जी जी कर सकते हैं, लेकिन ये तो सारे नेशनल है ना, कायदे आज़म रेजिडेंसी हुई, या जो आप ये बातें कर रहे हो, ये तो जी जी सर, नेशनल है। जी जी प्राइवेट भी इस सर तरह। मेरा एक सवाल है। एक मिनट आके, नेक ओके मोहम्मद, सर। आपके यहाँ इंडिविजुअल लोगों ने आपका जो अपना चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान का, जाम उस कमाल। उस जाम कमाल की पर्सनल आर्काइव है शिकार के बारे में, शिकार पे इस्तेमाल होने वाले जो हथियार ने, एंटीक्स, और इसी तरह से जो जानवर उसने, उनके ख़ानदान का शायद ये कोई होगा, तो उनकी खालें और उनके नाम और ये सारा कुछ, तो ये भी आर्काइव का हिस्सा है, और ये प्राइवेट आर्काइव है, ये उसका पर्सनल है। जी जी सर ये एक मैंने सर्च की थी, सर्वे ऑफ कैमल प्रोडक्शन इन 3 डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो ये किस में आती है सर? ये गवर्नमेंट में आती है? सर्वे ऑफ कैमल, सर्वे ऑफ कैमल प्रोडक्शन इन 3 डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ पाकिस्तान। ये तो मेरा ख्याल है नेशनल में आएगी, नेशनल में आएगी। ये नेशनल में। हाँ जी, आकब करें बात। सर आर्काइव्स के अंदर कुछ कलेक्शंस थी, जैसे कायदे आज़म पेपर्स, इल्हामा इकबाल पेपर्स, तो उनको जब हम रिसर्च में लाएंगे तो वो आर्काइवल रिसर्च होगी या बायोग्राफिकल रिसर्च होगी, अच्छा, जब हम कायदे आज़म पेपर को डिस्कस करते हैं? जब पेपर को डिस्कस करेंगे ना, तो दोनों में यूज कर सकेंगे। आर्काइवल बायोग्राफिकल के अंदर मौजूद है। आर्काइव बायोग्राफिकल रिसर्च का डाटा लेने के लिए आपको आर्काइव्स में जाना पड़ेगा। जब हमने ठीक हो गया। और एक चीज और सर, हाँ हाँ, आज की जो लेक्चर है इसका कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दें, किस तरह का बन सकता है या बन सकते हैं? साथ साथ बताएं यार, रुक रुक के जोर लगा लगा बताएं, अब दोबारा मैं कैसे रिपीट करूं। चलिए अच्छा, अगर थोड़ा सा। ये कह रहा था कि डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस आर्काइवल का और आज बायोग्राफिकल रिसर्च का जो था, आर्काइवल पे मैंने ये नहीं कहा था या ना हमने इसका पढ़ा था कि वो एक अप्रोच है, लेकिन चूंकि वो अप्रोच इसलिए नहीं थी कि वो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिसर्च थी, हिस्टोरिकल डिज़ाइन के अंदर ही वो मौजूद थी। लेकिन आज वाली जो बात बायोग्राफिकल रिसर्च की हो रही है, इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम अप्रोच कह रहे हैं। और अप्रोच उसको कहते हैं जिसके अंदर मल्टीपल मेथोडोलॉजी यूज़ हो रही हैं। तो क्वालिटेटिव अप्रोच सारी की सारी 5 की 5 उसकी जो ट्रेडिशन हैं या मेथड्स हैं, वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंस है और मेजर बात भी है, और जो आपने सवाल कहा वो भी है। जी, हेलो, आवाज़ आ रही है, बोलो भाई। जी जी, आवाज आ रही है। जी, और कोई बात करें। आकिब, आपके सवाल का जवाब मिल गया, मैंने बता दिया अहम सवाल। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। तो सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलें। सर दूसरा जैसे सर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अब दूसरे ये रिसर्च वाले, पिछला आर्काइवल वाला भी और बायोग्राफी, सर इसके वाले से कोई बुक अगर रेकमेंड करें सर, जहाँ पे डिटेल में हम ये पढ़ सकें। हाँ, ये जो CMS पे है ना, कोर्स आउटलाइन या कोर्स इंट्रोडक्शन,
जी सर। उसके एंड पे कोई 15 तरह की किताबें हैं, उनमें ये इस पे सेपरेट किताब भी, आर्काइवल पे भी सेपरेट है और बायोग्राफिकल रिसर्च पे भी सेपरेट भी किताब मौजूद है। ओके सर, ऑल राइट, थैंक यू सर। वेलकम। ये हमारी नज़र पड़ी है जी, यहाँ पे आपकी GR साहब फरमा बैठी हैं, जू फिशांग गुल। आपको जी सारी समझ आ गई है या कुछ भी समझ नहीं आया? पूरी क्लास में खामोश रहना तो अच्छी बात नहीं है। जी सर आ गई है। कोई सर्टेन पॉइंट आप जो बहुत ज़्यादा पिक किया हो वो बताएंगे? कोई नहीं। समरीन सादिया, हेलो। हाई अचीवर कौन है इस क्लास का? सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके थे? आकिब तुम्हारे हैं? नो सर, 22 में काफी फेलोज हमारे। तो ज़रा 22 वाले सारे बोले ना जी, किधर गए? मैं तो बोल गया हूँ। बाकी किधर हैं? अच्छा सर, एक चीज और बता दें, हाँ ये मैं CMS ओपन किया हुआ, बुक्स कहाँ पे हैं? कोर्सेज रिसोर्सेज के अंदर। हाँ, एंड पे यार, इसी पे मैं भी आपको अभी दिखा देता हूँ। जरा काइंडली सर बताइएगा। मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ जी। मीन टाइम कोई और बात करे जी? समरीन नासिर हैं, सिद्रा परवीन हैं, ये लोग बात बोलते नहीं है क्लास में, क्या हो गया? हाफिज उबैद, आप बात सुन रहे हो? जी सर मैं सुन रहा हूँ। आप ही बोल रहे हैं यार कुछ, ये तो सारे खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? सर जी मैं सर भी उबैद सुन। भाई की तबीयत भी ठीक है एक हफ्ते से। अच्छा, अल्लाह सेहत दे इन्हें। तो जी सर। जी सर, थैंक यू सर। तो ये मैं खोल रहा हूँ जी, कोर्स रिसोर्सेज। कोर्स इन्फो है जी, कोर्स इंफॉर्मेशन में आउटलाइन के बाद कोर्स रेफरेंसेस। अच्छा, अब मैं उसको लेके आऊँ, ये आके बताइएगा जब शो हो उसमें। आया नजर? हेलो हेलो। जी सर नजर आ रहा है, कोर्स रेफरेंसेस नजर आ रहा है। यस सर। तो ये उधर ही है जी, कोर्स इन्फो है पहला ही टाइटल, तो आप देखो कितनी बुक्स हैं रिकमेंडेड रीडिंग्स। इनमें अगर आप देखें तो रिसर्च, एजुकेशन, डिसर्टेशन, साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी फाइंडिंग, एथनोग्राफिक फील्ड, रिसर्च एंड एजुकेशन, इंटरप्रिटेशन और कंपैरिजन, हाउ टू कंप्लीट एंड सर्वाइव अ डॉक्टोरल डिसर्टेशन, रिसर्च एडवांस गाइड फॉर प्रिपरेशन, एवेल्युएशन एंड डिसर्टेशन थीसिस। ये वैसे बड़ी अजीब अजीब किताबें दी हुई हैं। बहरहाल इनमें यकीनन कोई ना कोई बुक ऐसी है। कल्चरल, ये पहले वाली देखें जी आप, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, कल्चरल आइडेंटिटीज इन क्वेश्चन, ये यूनिवर्सिटी प्रेस, इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेस की है। इसमें ये बातें ज़रूर होंगी। ठीक हो गया? अदरवाइज कुछ बुक्स मेरे पास सॉफ्ट में है, मैं कर दूंगा उधर अपलोड या ईमेल कर दूंगा जी। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। चलें जी, वेलकम। तो कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों की तरफ से? तो फिर